हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। दोस्तों, आप लोगों को क्या कभी ऐसा लगता है कि आप अपने माइंड की लिमिटेशन को ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, उसके बियॉन्ड सोच सकते हो? आप अपना जवाब हाँ या नहीं में दें उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूं जिससे कि आप बेहतर डिसीजन ले पाए। पहले इंसानों को लगता था कि इंसान उड़ नहीं सकते हैं, बट आपको राइट ब्रदर्स का नाम याद होगा। वो मिसबिलीफ को सच में तोड़ने के लिए, उस माइंड की लिमिटेशन को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इंसानों के पास पंख नहीं होते तो वो उड़ेंगे कैसे, उन्होंने बहुत सारे अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए होंगे। उसके बेसिस पर कहीं ना कहीं आज हम लोग को पता है कि इंसान भी अब उड़ सकते हैं, अकेले अकेले भी उड़ सकते हैं। अब तो ड्रोन मैकेनिज्म, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। मूवीज में जितनी भी चीजें आप देख रहे होगे शायद आगे आने वाले टाइम पर वो भी सही हो जाए। तो सिमिलरली अगर हम लोग इस पूरे जर्नी को एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट देखेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं एक प्लेन के रनवे पर जाने से, टेक ऑफ करने से, फ्लाइट मेंटेन करने पर और लैंडिंग करने पे। कैसे हमारी जर्नी भी कुछ इसी तरीके से चलती है। जैसे कि अगर हम लोग सबसे पहले बात करें रनवे वाले सिचुएशन पर, तो जो यूपीएससी में बिगिनर्स हैं 2024-25 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं कि अब तो इंडिया का टफेस्ट एग्जाम हम देने आए हैं, अब तो 15-16 घंटे डेली पढ़ के रहेंगे। कितनी प्रोडक्टिविटी है, सारे बेसिक्स के साथ स्टार्ट किया है, सिलेबस देखा है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर ध्यान दिया है, उन सब चीजों पर बिना ध्यान दिए हुए हम लोग एकदम तेजी से लग जाते हैं। लेकिन आपने जब प्लेन के जर्नी को देखा होगा ना, उसमें रनवे पर वो सारे पुर्चे पहले चेक करता है कि पंख के वो जो फ्लैप्स ओपन क्लोज हो रहे हैं विंड डायरेक्शन चेंज करने के लिए, वो सब सही है कि नहीं है, अंदर के सारे सिस्टम्स वर्किंग हैं कि नहीं। वो अपने बेसिक्स मजबूत करते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत बार अपने रनवे फेज में रहते हुए टेक ऑफ वाली स्थिति पर जा रहे हैं जो कि बाउंड टू फेल है। तो हमें क्या करना है, पहले अपने सारे बेसिक्स वगैरह क्लियर कर लेने हैं। हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब हमें टेक ऑफ पर जाना है, लेकिन उससे पहले एक बेसिक बिल्डिंग अपना जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए। फिर हम टेक ऑफ करते हैं। टेक ऑफ पर आप सबको पता है कि जबरदस्त स्पीड होती है और ये स्पीड हमें मेंटेन करनी होती है ड्यूरिंग द होल फ्लाइट। तो इसके लिए जब आप टेक ऑफ करने के लिए तैयार होते हो ना, तो उस टाइम पर आपको यह पता होता है कि अब मेरे बेसिक्स क्लियर हैं। अब वो टाइम आ गया है कि जब मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाई करनी है। अपने सारे सिलेबस को एक प्रॉपर शेड्यूल में बनाते हैं। शेड्यूल में बनाने के साथ साथ उसको एक एक इवेंट डिसाइड करके हम फाइनल कर लेते हैं कि भाई इस हफ्ते हमें ये पढ़ना है, इस हफ्ते ये पढ़ना है। प्रॉपर वेल फ्रेम्ड शेड्यूल है। फिर हम लोग टेक ऑफ के बाद इस पूरे शेड्यूल को, अपनी कांस्टेंट फ्लाइट होती है ना, उस फ्लाइट में इस पूरे शेड्यूल को फॉलो करते हैं। देखते हैं, समझते हैं कि हाँ भाई एक कांस्टेंट स्पीड बनी रहनी चाहिए हमेशा। अगर स्पीड धीमी हुई तो नीचे आने लगेंगे, क्रैश होने के चांसेस बढ़ने लगेंगे। तो हमें अपनी स्पीड एक नॉर्मल लेवल पर मेंटेन करनी होती है। सिमिलरली जब हम इस पूरे जर्नी को बहुत इजीली इंजॉय भी करते हैं, बाहर खिड़कियों से नजारे लेते हैं, देखते हैं कि बढ़िया रूई के बादल मिल रहे हैं, तो वैसे वैसे मूवमेंट भी बीच बीच में आने चाहिए। अपने आप को रिचार्ज भी करते रहो आप, वैसी खुशियां भी मिलती रहें। फिर जब बात आती है लैंडिंग की, लैंडिंग को देखो किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। लैंडिंग को आप कनेक्ट कर सकते हो अपने यूपीएससी के सिलेक्शन से, अपने एग्जाम डे पर एग्जाम में जाने से, या फिर आप एज ए पर्सनालिटी जो डेवलप कर रहे हो अपने आप को, आप एक बेहतर पर्सनालिटी बन रहे होगे इस पूरे जर्नी में। आप सबको पता है, आपको सोशल लेवल पर प्रॉब्लम्स की स्थिति, सच्चाई क्या है वो पता चलेगी। अभी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और उनके कुछ कही हुई बातों पर आप ध्यान ना देते हुए एक्चुअल चीजों पर ध्यान दे रहे हो, तो आपको पता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट ने आज तक क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं इन सब के लिए। तो आपका पर्सनालिटी, एक व्यू, समाज को देखने का नजरिया बदलता है। वो भी लैंडिंग स्टेज पर आपको सक्सेसफुल या फिर सक्सेस की तरफ लेके जा सकता है। तो लैंडिंग जब हम लोग कर रहे होंगे ना, तो हमें सबसे स्ट्रांग रहना है कि हमने अभी तक अपने पूरे जर्नी में बहुत अच्छा काम किया है। हमने खुशियां भी ली हैं, हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स भी लिए हैं, सारे शेड्यूल को अच्छे से फॉलो किया है। नाउ इट्स टाइम टू लैंड ऑन समथिंग जो कि अब हमें अपनी डेस्टिनी तक पहुंचाएगा। तो लैंडिंग करते टाइम पर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं या फिर सिलेक्शन जब हमारा हो गया, उस पर्टिकुलर जोन पर हम रियलाइज करते हैं कि वॉट एवर वी हैव डन, जितनी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस की थी हमने, उतनी अच्छी लैंडिंग रही हमारी, है ना। तो इस तरीके से यूपीएससी जर्नी कुछ नहीं है, एक फ्लाइट की जर्नी या फिर प्लेन की जर्नी से भी कंपेरेबल है। इस पूरे जर्नी में अगर आप
सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हो तो यूट्यूब पर बहुत सारे प्लेंटी ऑफ वीडियोस हम अपने मैराथन टाइप की वीडियोस के साथ भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इसमें कोई भी सपोर्ट सिस्टम चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग अपने 15 मई को एक बैच लेके आ रहे हैं यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स के लिए, जो कि ऑफलाइन और हाइब्रिड दोनों मोड पर है। आप इनको भी ले सकते हैं। अब इसमें जैसे सबसे पहले फीचर की अगर हम बात करें, जीएस क्लासेस। लेकिन जीएस क्लासेस ये कोई नॉर्मल जीएस क्लास नहीं है आपका जिसमें टीचर आता है, पढ़ाता है और चला जाता है घर। ये स्टार्ट होता है आपके सीटीआर मॉडल पर, मतलब कि रिवीजन के साथ। तो सबसे पहले जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो उसमें मेमोरी क्रिएटर्स होते हैं कुछ, जिसमें भी आपने पिछली क्लासेस में जो भी चीजें पढ़ी हैं उसको हम लोग ऐसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने रखते हैं, जिससे कि आपका पिक्टोरियल मेमोरी थोड़ी सी इंप्रूव हो, ज्यादा लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे, आप उन चीजों को और अच्छे से समझ पाओगे। पिछली क्लास को 15 मिनट में फटाफट से एक बार रिवाइज करने का फायदा ये होता है कि आपकी मेमोरी कैपेसिटी वापस से 100% पर पहुंच गई जो लास्ट क्लास में थी। तो अब मल्टीपल रिवीजन ऑलरेडी आप करके आए हो क्लास में, एक बार और कर लिया तो फिर पूरा सेटलमेंट हो गया, ऑल टाइम एग्जाम रेडी। इसके बाद क्लास में ही आपके पास टेस्ट सीरीज वाला प्रोविजन भी है, तो डेली बेसिस पर आपके टेस्ट भी होते रहेंगे। ये पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज आपका ना सिर्फ डेली बेसिस पर है, बल्कि वीकली सब्जेक्ट कंप्लीशन और प्रीलिम्स के पहले आपका जो प्रीलिम्स का फुल लेंथ टेस्ट होता है और मेंस एग्जाम के पहले मेंस का फुल लेंथ टेस्ट होता है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। इसके बाद एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है कि जीएस क्लासेस के साथ साथ ऑप्शनल क्लासेस के बारे में क्या बात है। तो जो भी फेमस ऑप्शनल है, अपने 7 ऑप्शनल इसमें इंक्लूडेड है। 7 में से कोई भी एक जो भी आप चूज करते हो उसको आप इसी कोर्स के साथ इंक्लूड करके चल सकते हो। ये हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पीएसआईआर और हिंदी लिटरेचर, इसमें से कोई भी ऑप्शनल आप अपना पिक कर सकते हो। इसके बाद देखो एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है कि हम लोगों ने 3 घंटे 4 घंटे क्लास में बिता दिए, तो इसके बाद के जो 17-18 घंटे 20 घंटे वो कहां जा रहे हैं? चलो माना कि 7-8 घंटे सोने में चले गए, उसके बाद के कहां गए? 10 घंटे, 8 घंटे। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसे ग्रुप की तलाश में रहते हो हमेशा, जो कि आपके साथ बैठ के पढ़े, आप उनसे डिस्कस कर सको, एक अच्छा सा पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो जहां पर आपके बराबर इंटेलेक्चुअल लोग बैठ रहे हैं, उसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको दिख रहा है कि भाई सामने से 100 लोग और तैयारी करने के लिए हैं। तो फिर आपका भी मोटिवेशन फैक्टर हाई रहता है कि मुझे भी इनकी जितना मेहनत कम से कम करना ही है, सब लोग पढ़ रहे हैं मुझे भी पढ़ना है। तो इसीलिए इस कोर्स में आपको मिलते हैं 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटी भी, कि आप आराम से लाइब्रेरी में बैठ के सारी चीजें अच्छे से कर सकते हो। फिर एक पेन पॉइंट है हमारा सीसैट का, तो सीसैट के लिए भी कोई इशू नहीं है। सीसैट का अलॉन्ग विद द टेस्ट, सीसैट का कंप्लीट मॉड्यूल भी इस पूरे सेक्शन में इंक्लूड है। इसमें एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम लोगों को ये समझ में आता है कि सारी चीजें पढ़ेंगे कहां से। उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। ये सारे के सारे 18 संपूर्ण बुक्स जो आपको हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में मिल रहे होंगे, ये आपकी आधी प्रॉब्लम तो ये सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आपके पास अब वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसे बुकलेट्स आ गए, जहां पर मार्केट में आपको 10 रिसोर्सेज को इधर उधर करके पकड़ना था, अब आप एक सिंगल बुक से ही अपना सारा काम चला सकते हो। वो प्रीलिम्स का हो, मेंस का एग्जाम का ओरिएंटेशन हो, सारी चीजें एक किताब में ही कवर होने वाली हैं। इसके बाद जब आपके पास प्रॉब्लम आती है तो आप पर्सनल लेवल पर मेंटोर्स को अप्रोच कर सकते हो। मेंटोर्स मल्टी लेवल पर प्रेजेंट रहेंगे। इसमें से आपके कुछ अदर रिलेवेंट फीचर्स में भी आएंगे, जैसे कि डाउट सॉल्वर मित्रा है। डाउट सॉल्वर मित्रा में आपका जो मेंटोर है वो आपको क्लास के तुरंत बाद ही मिल जाएगा। आपके जो भी क्लास से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप उनसे पूछ सकते हो। जो हाइब्रिड स्टूडेंट्स हैं वो उनसे तुरंत ही जूम कॉल पे कनेक्ट करके उनसे सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। फिर आपने ये डाउट सेशन के बाद आप घर गए, या फिर आप थोड़ा रिलैक्स किए, रिवाइज किया, फिर समझ में आया, दिमाग की बत्ती जली कि एक चीज तो छूट गया पूछना, अब इसके लिए कल तक का वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। आप शाम में एक बार वापस से ये जूम सेशन हम ऑर्गेनाइज करते हैं। आपको लाइब्रेरी में भी जब आप बैठ रहे होगे तो वहां पर भी मेंटोर मिल रहा होगा, वहां पर भी मेंटोर सपोर्ट आप ले सकते हो। और अगर नहीं समझ में आता है वहां से, आप घर पर बैठे हो कहीं पर, तो फिर शाम में 1 घंटे का विंडो अगेन ओपन हो जाएगा। आप अगेन अपने सारे डाउट्स को वहां पर क्लियर कर सकते हो। इसके साथ साथ एक स्मार्ट शीट ट्रैकर है, मतलब कि आप टेस्ट सीरीज को बहुत अच्छे से कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पर कर रहे हो। इसमें जो भी मार्क्स मिल रहे हैं ना उनको हम नोट डाउन करते चलेंगे। ये जो आपका ट्रैकर होगा ये आपकी परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करेगा। आपका परफॉर्मेंस जैसे भी होगा उसके बेसिस पर हम आपको और बेहतर मेंटोरशिप दे सकेंगे। जैसे कि एबीसी 3 स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास तीनों इकट्ठा आते हैं कि सर मेरा पॉलिटी नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उनको सबको तीनों को एक ही बात बोल दूंगा। लेकिन अगर मेरे पास इन सबके स्मार्ट शीट होंगे, परफॉर्मेंस ट्रैकर होगा मेरे पास होंगे, तो ए का कुछ और कमी होगा, बी का कुछ और कमी होगा, सी का कुछ और होगा, तो मैं उनके कमियों के हिसाब से उनको बेहतर सजेशन दे सकता हूं कि आप ऐसा करोगे तो आप और अच्छे से
अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, अपने एग्जाम्स को और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। तो इस बेसिस पर ये स्मार्ट शीट ट्रैकर बहुत हेल्पफुल हो जाता है। इसके बाद आता है वीकली परफॉर्मेंस रिवॉर्ड। ये उन लोगों के लिए है जिनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए और साथ ही साथ एक मोटिवेशनल बूस्ट भी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि रील्स का जमाना है, लोग तुरंत 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 ऐसे थम्स अप करके लेफ्ट राइट स्वाइप करके भी चीजों को बहुत तेजी से डिसीजन लेते हैं। उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो एग्जाम तो साल भर बाद आने वाला है, अब क्या करें? तो जब एग्जाम साल भर बाद आ रहा है तो अभी हर वीक में जो भी टॉप परफॉर्मर होंगे, ऐसे टॉप 3 परफॉर्मर को हम वीकली परफॉर्मेंस रिवॉर्ड भी दे देंगे। ये बहुत कॉमन सी चीजें हो सकती है कि आपको हमने स्टेज पर बुलाया और सभी स्टूडेंट्स के साथ एक क्लैपिंग दे दिया, आपको कभी एक मेडल दे दिया, कभी एक नॉवल दे दिया, कुछ अच्छी जो कि आपके पढ़ाई के लिए काम आने वाली है, कुछ भी दे दिया जिससे कि आपका मोटिवेशन बना रहे आपके लिए, वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए या फिर एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी को अचीव करने के लिए भी आप इसको हमेशा अच्छा परफॉर्म करो ऐसा टेस्ट में, और रेगुलर बेसिस पर टेस्ट भी तो दोगे फिर, है ना? क्योंकि एक भी टेस्ट छूटेगा तो ट्रैक कम आएगा नंबर, और कम आएगा तो फिर इसमें टॉप स्कोरर रहोगे नहीं। तो सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन अल्टीमेटली जा रही हैं यूपीएससी को अचीव करने के लिए। फिर रिवायरिंग बूट कैंप है। रिवायरिंग बूट कैंप आपके संडे को होंगे। संडे को जब आप आओगे तो आप वीकली टेस्ट दे रहे होगे इस टाइम पर, और इसी टाइम पर कुछ स्ट्रैटेजी सेशंस, करंट अफेयर्स के सेशंस भी हम रखेंगे। तो इन स्ट्रैटेजी सेशंस में आपके कुछ कभी टॉपर्स बता सकते हैं, कभी फैकल्टी मेंबर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पूरा मुद्दा ऐसा होगा कि हम लोग मेंटोरशिप में ये भी बता रहे होंगे कि अगला वीक आपका कितना इंपॉर्टेंट है, आपको यूपीएससी में कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हो, घर जाने का प्लान बना रहे हो, तो नहीं बनाना है, क्योंकि अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। इसके बाद पीयर लर्निंग सेशंस हैं। पीयर लर्निंग सेशन में बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव्स हो सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि हर फ्राइडे को आधे घंटे के लिए क्लास के बाद हम ऐसे पीयर लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें टीचर स्टूडेंट स्वाइप हो सकता है, डिबेट के टॉपिक्स देके 2 टीम में डिवाइड करके डिबेट हो सकता है, एनीथिंग दैट इज इन पर्सपेक्टिव विथ योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि आप यूपीएससी में 360 डिग्री अपना पर्सनालिटी डेवलप करने आए हो अलॉन्ग विद गेनिंग नॉलेज। तो वो पर्सपेक्टिव डेवलप कैसे हो, भीड़ में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना होता है, क्या बोलना होता है, वो सारी चीजें पीयर लर्निंग सेशन से भी इंक्लूड रहेंगी। इसके बाद हम लोग हर महीने में कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का या टॉपर्स के सेशन के साथ आपको उनका एक्सपीरियंस भी शेयर करने का मौका देंगे, कि अपने एक्सपीरियंसेस से तो आप सीख ही रहे हो। जो पर्सन ऑलरेडी इस सर्विस में अपने 30 साल 35 साल 25 साल दे के आ रहा है, उन लोगों के एक्सपीरियंसेस हो और भी बढ़िया आप सीख सकते हो, उनके बहुत अच्छे लाइफ लर्निंग सेशंस हो सकते हैं। तो वैसे सेशंस भी हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही होगी इस फाउंडेशन कोर्स में। इस फाउंडेशन कोर्स की फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो 9920613613, या फिर आप pwonlyas.com पर जाके कोर्सेज के अंडर में देख सकते हो, या तो आप हमें डायरेक्टली मेल कर सकते हो info@pwonlyas.com पे। तो आपके मन में कोई भी डाउट है, बेहिचक आप इन नंबर्स पर कॉल करिए, मेल करिए, एंड वी आर हियर फॉर योर हेल्प। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको रीच आउट करें और आपके कॉल का आंसर करें, और जो भी आपके डाउट्स आते हैं उन सभी को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।